और मुझे कैसा फील हो रहा है? तो बता दीजिए। ओहो, बता देती हूँ अभी। समझ गया। आपको भी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है। अब क्या बात है, अकेले रहती हैं लेकिन खूबसूरती इनकी अभी भी बरकरार है। ओहो, हमारी किस्मत में क्यों नहीं है आप। चलो कोई बात नहीं, हम तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। अरे मिसेस शर्मा, अरे आप आज हमारे घर पर? वो जरा काम था आपसे। चलो वहीं आगे बता देता हूँ मैं आपको। अब अरे काम भाभी जी, मुझसे? हाँ हाँ, वो क्या है ना, बहुत देर से ना ब्लिंकिट वाला आवाजें मार रहा था, आप सुन ही नहीं रही थी। उसने बोला कॉल भी वेटिंग में जा रही है। ये कुछ दे के गया है भाभी वो। दिखाइए। ये आपने चेक तो नहीं किया ना सामान? अरे एक बात बताइए, ब्लिंकिट वाला आपके घर पे कुछ लेके आया है, कोई गलत चीज़ तो नहीं ले आया? तो चेक तो करके लूंगा ना। वैसे एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, ये क्या? आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। लेकिन आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। आप अकेले रहती हैं, हाँ। लेकिन आपको छतरी के पैकेट की क्या जरूरत पड़ गई? अरे खूब छतरी। छतरी तो मैंने मंगवाई भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अरे छोटी छतरी जो मर्दों के काम में आती है, और आप तो औरत हैं। अब नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं मंगाया। मुझे लगता है ब्लिंकिट वाले से ना गलती से कुछ गलत डल गया है। गलती से गलत डल गया। हाँ। और जो उसने मुझे बिल दिया उसमें नंबर भी गलत था, ऑर्डर भी आपके नाम से गलत था, और आपने 2 पैकेट मंगाए थे जिसमें से एक आउट ऑफ ऑर्डर हो गया स्ट्रॉबेरी वाला, और चॉकलेट वाला मिल गया, शायद वो भी गलत हो। कितनी चीजें गलत हो सकती है ना भाभी। अम, हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप ना एम्बेरेस फील मत कीजिए, मत शर्माइए। मैं आपका पड़ोसी हूँ, पड़ोसी से और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते। देख लिया तो क्या हुआ, मैं कौन सा बाहर जाके ढिंडोरा पीट रहा हूँ। ठीक है, सबके अपने अपने शौक होते हैं। आप बिना झिझके बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं मुझे। अम, ये तो सुना है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाते, लेकिन पड़ोसी से नहीं छिपाते। ये पहली बार सुन रही हूँ। मेरा मतलब अच्छे पड़ोसियों से, भरोसेमंद पड़ोसियों से। और आपको सच बताऊं, मैं ये ले तो आया हूँ लेकिन मैंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि इसके अंदर क्या है, और ये आपका पार्सल है या मेरा पार्सल है। देखो इतना भरोसेमंद हो, और सच बताऊं, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बाहर किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि इसमें क्या था। अम, ठीक है, वो तो थैंक यू किसी को ना बताने के लिए। अब आप मुझसे कुछ छुपाइए मत, और बिना सोचे ज़्यादा बताइए क्या बात है। अम, अब आपसे अब क्या ही छुपाऊँ। आपको तो पता ही है, मेरे पति 6-6 महीने तक आते नहीं हैं। अब 6-6 महीने तक रहना कितना मुश्किल होता है बिना आदमी के। मेरा पति समझता ही नहीं है, तो क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी है ना। कभी कभी प्ले बॉय बुला लेती हूँ मैं। ओहो भाभी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई इंसान हर चीज़ के बिना रह सकता है, लेकिन अपनी अंदरूनी ज़रूरतों के बिना, नहीं रह पाता। मैं अब सारी दिक्कतें समझ गया आपकी, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ। नाराज क्यों? अरे आप जिसको भी बुला के ये सब करने वाली हैं, उसको तो पैसे दे के बुला रही हैं। अरे एक बार मुझसे तो कहा होता हैं, जब आपके हम हर काम आ सकते हैं तो ये काम भी आ ही जाते। आपको तो अच्छे से पता ही है कि मेरी बीवी से मैं अभी अलग हो रखा हूँ, उससे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कुछ, तो मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेली हैं, तो एक दूसरे का अकेलापन तो हम ही दूर कर देते। तो इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है। अब मुझे पता नहीं था ना। चलिए मैं आपको अपना बेडरूम दिखा देती हूँ। हेडरूम, हाँ, क्या बात है, चलिए आइए ना। देख लेते हैं। आइए आइए। भाभी जी, एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? आप मुझे अपने सीधा बेडरूम में लेके जा रही हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालों का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। अब कौन से सवाल? मैंने कहा था कि आप बाहर पैसे खर्च करके किसी को बुला रही हैं, उसकी जगह अकेलापन तो मैं भी दूर कर देता, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर कर देते। लेकिन आप डायरेक्ट बेडरूम में मेरे को ले जाने के लिए बोला। तो भाभी, हाँ, आपने ये तो बताया नहीं कि आप मेरी बातों से एग्री हैं, वो सब कर सकती हैं मेरे साथ। देखो, अगर मैं एग्री नहीं होती
तो बेडरूम में ले जाने की बात ही क्यों करती? समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्या है ना भाभी, बात है पड़ोस की। मैं आपके इशारे उसी वे में ले गया जिस वे में आप चाहती हैं, और रिजल्ट कुछ गलत निकला। मतलब आपका वो, मतलब आप ले जाने के लिए तो मेरे को अंदर ले जा रही थी वो सब करने के लिए, लेकिन मैं ये सोच के जाता कि मुझे आपके साथ कुछ करना है, और अंदर जाके पता लगता आपको वो करना ही नहीं है। आप तो बस ऐसे ही लेके जा रही थी, तो मैं बुरा बनता ना। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता था कि हाँ, आप वो सब करना चाहती हैं या नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अपनी तसल्ली के लिए क्लियर करना भी चाहिए, क्योंकि बाद में जाके इंसान ना नुकर करे, मना करे, और मूड बनने के बाद ऐसा हो तो दिमाग खराब सा हो जाता है। तो आप ये मना वना करने तो नहीं वाली ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों मना करूंगी भला? इतना टाइम हो गया अकेले रहते रहते, और मैं मना कर दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें पता है एक बात, मैं ना 2 दिन से लगातार मेरी फ्रेंड को फोन कर रही हूँ। मैंने कहा भाई कोई प्ले बॉय दिलवा दे, अच्छा सा हैंडसम सा, पर किसी के पास अभी टाइम नहीं था ना, तो इसीलिए। आप फिक्र मत कीजिए, अब जब आपने हम पे भरोसा किया है तो हम आपको इतना तो खुश कर ही देंगे कि आपको बाहर के किसी प्ले प्लू बॉय की ना ज़रूरत पड़े ना। आपको अब हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है, और जब भी आप मांगेंगी तो हमारा ही मांगेगी दिल। तो हम ही आपके काम आ सकते हैं, और कोई आए ना आए। दिल, हाँ दिल तो मेरा वैसे ही देखते हुए धड़क रहा है बहुत जोर से आपको। तो अब बताइए फिर, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप करने के लिए सच में तैयार है ना? अरे हाँ हाँ, सच में तैयार हूँ। इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा पड़ोसी मिला है, और इतना अच्छा टाइम है। कोई है भी नहीं, मेरे पति भी नहीं है, बाहर बारिश भी तो हो रही है, बारिश मौसम भी भी। हो रही है, मौसम भी बेईमान हुआ पड़ा है, और मेरी नीयत भी बेईमान हो रही है, सच्ची बताऊँ तो आपको देखकर। तो मैं तो कह रहा हूँ इस बेईमान मौसम का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसा मौसम होता नहीं, और रोज़ रोज़ आप ऐसे हमें टाइम भी कहाँ देती हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप मुझे पसंद करते हैं, नहीं तो मेरा जो इतना टाइम ज़ाया हो गया वो नहीं होता। अरे भाभी जी, क्या है ना, किसी को हम पसंद करें तो उसे बोलने में ना वक्त लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि सामने वाला हमें पसंद करता है नहीं करता। चलिए, लंबी कहानी है, अंदर चल के बताता हूँ आपको। चलो ना। कुछ भी है भाभी जी, आपके साथ यहाँ आने पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा और मुझे कैसा फील हो रहा है? है। तो बता दीजिए। ओहो, बता देती हूँ अभी। समझ गया, आपको भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है। अ, एक मिनट रुकिए ना। अब ठीक है, तुम कहते हो तो रुक जाती हूँ। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई भाभी जी। अब कैसी गलती? वो आपने छोटी छतरी का पैकेट मंगाया था ना, हाँ। वो मैं बाहर ही भूल गया। रुको मैं लेके आता अरे हूँ। रुको ना, हाँ, अरे ले लेंगे, अपने घर में तो है। अच्छा, तुम मत जाओ ना मुझे छोड़कर, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही अब मुझसे। क्या बात है, सुन के बड़ा कानों को सुकून मिला कि हमारी भाभी जी को इतनी फिक्र है हमारी। अब क्या करें, फिक्र तो करनी पड़ती है चाहने वालों की, वरना चाहने वाले नाराज हो जाते हैं। मैं नाराज़ नहीं होने वाला, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपनी सगी भाभी से ज़्यादा अच्छी ना पड़ोस वाली भाभियाँ होती हैं, जो हमारा इतना ख्याल रखती हैं और हमारे बारे में इतना सोचती हैं। हाँ वो तो है ही, वैसे गर्मी कुछ ज़्यादा ही है ना। मैं तो कह रहा हूँ आपको ये गर्मी लगती रहे, ताकि हमें भी चीज़ें बराबर दिखती रहे। देखो देखो, अच्छे से देखो, अब से ये चीज़ तुम्हारी है। हम्म, वो क्या है ना भाभी, पहले तो दूर दूर से आपको दीदार करने की आदत पड़ी हुई थी, अब तो आप ऐसी आदत डाल देंगी कि जब तक मैं आपके पास नहीं आऊँगा ना, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा मेरे। हाँ ये तो है ही, सुकून भला किसको मिलता है? आह, कुछ भी है, रही सुकून की बात, जब आप मुझे छूती हैं ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत सुकून मिलता है। अ, अभी तो मिला नहीं है पूरा सुकून। सुकून तो जब वो हम क्रिकेट मैच खेलेंगे ना, चौके और छक्के लगेंगे, तब आएगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा आएगा, आप सोच भी नहीं सकती इतना ज़्यादा आएगा। मज़ा तो बहुत आता है क्रिकेट खेलने में।
वैसे तुम भी खेलते ही रहते होंगे अपनी बीवी के साथ? हाँ हाँ, कभी कभी खेल लेता हूँ। कभी कभी? क्यों? मतलब मुझे पसंद है ज़्यादा देर तक क्रिकेट खेलना। उसे तो फर्स्ट बॉल पे ही आउट होना आता है। उसको ज़्यादा देर तक क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, इसलिए हमारी बनती नहीं। इसलिए वो अपने घर पे, मैं अपने घर पे। अच्छा, मतलब आपकी बीवी मायके गई हुई है? हाँ, काफ़ी दिन हो गया, अरे, इसी के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जब उसको यही नहीं पता कि अपने पति को खुश कैसे करते हैं, तो उसको घर यहाँ पे बुला के करूँगा भी क्या? इसलिए मैंने बोला, तू अपने घर राज़ी, मैं अपने घर राज़ी। और देखो ना, मेरे अपने घर राज़ी रहने से अच्छा हुआ ना कि आप राज़ी हो गईं। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। आपकी बीवी अपने मायके में और मेरा पति ड्यूटी पर। और आप मेरे पास, मैं आपके पास। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि वो भी चली गई। मेरे पति का तो डर है नहीं, खैर मुझे। मैंने सोचा था कि आपकी बीवी होगी आपके घर पे, उसका थोड़ा सा मुझे डाउट था। वो अभी कब क्लियर हो गया। अब तो रास्ता बिल्कुल क्लीन है। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा क्लीन है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, वो बिना डरे कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, रास्ते पे याद आया, आपके रास्ते में कहीं झाड़ी वाड़ी तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, मेरा भी क्लीन है रास्ता, टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना, झाड़ियों में जाकर फंसना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रास्ता एकदम क्लीन हो ना, जिस पे गाड़ी चलाने में मज़ा आ अरे, जाए। तुम फ़िक्र मत करो, रास्ता बिल्कुल क्लीन है। आओ, चलो, चला देते हैं उस पे गाड़ी। अच्छा।